वह समृद्धिशाली नगरी अयोध्या अनेकों स्तुतिगायक और प्रशंसकों से भरी हुई है। फिर भी वह अनेकों बुर्ज, ध्वज और सैकड़ों तोपों के बैटरियों से अत्यधिक दीप्तिमान है और वहाँ दशरथ निवास करते हैं। वह नगरी अयोध्या नर्तकियों और रंगमंच के कलाकारों के समूह को समाहित करती है और वह चारों ओर से बागों और आम के पेड़ों से घिरी हुई है और उसकी चौड़ी किलेबंदी दीवार उसके कमरबंद आभूषण के समान है। वह अयोध्या अतिक्रमणकारियों या अन्य आक्रमणकारियों के लिए अभेद्य है, क्योंकि उसकी दुर्गम और गहरी खाइयां है और वह घोड़ों, ऊंटों, साथ ही गायों और गधों से परिपूर्ण है। वह नगरी अयोध्या उन प्रांतीय राजाओं की भीड़ से व्याप्त है जो यहाँ कर अदा करने आते हैं और वह सचमुच विभिन्न अन्य देशों के निवासियों और व्यापारियों से दीप्तिमान है। इमारतें बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत है और उन बहुमंजिला गगनचुंबी इमारतों से वह सुसज्जित है और उन इमारतों से भरी हुई वह इंद्र की राजधानी अमरावती के समान है। अयोध्या अद्भुत है क्योंकि उसका विन्यास अष्टपदी नामक खेल की पट्टी के समान है और वहाँ इधर-उधर घूमती सुंदर स्त्रियों के समूहों से शोभायमान है, जहाँ हर प्रकार के बहुमूल्य रत्नों का ढेर लगा हुआ है और उसकी 7 मंजिला इमारतें अत्यंत मनोहर हैं। वह नगरी अत्यंत घनी आबादी वाली है और वहाँ कोई स्थान या भूमि अनुपयोगी नहीं है और सभी निर्माण समतल भूमि पर किए गए हैं। वहाँ चावल की बहुतायत है और पीने का पानी गन्ने के रस जैसा मीठा है। वह नगरी महान ढोलों की ध्वनि से, मृदंग, झांझ और वीणा जैसे तार वाद्य यंत्रों के साथ संगीत की लयबद्ध ध्वनियों से गूंजती रहती है और पृथ्वी पर वह नगरी अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ है। अयोध्या एक ऐसी उड़ती हुई अंतरिक्ष नगरी के समान है जिसे ऋषियों ने अपनी तपस्या से प्राप्त किया है। अयोध्या के कुशल धनुर्धर अपने तीरों से ऐसे किसी अकेले व्यक्ति को नहीं मारते जो न तो अपने परिवार में किसी पूर्वज का उत्तराधिकारी हो और न ही उसके बाद कोई हो, नहीं किसी ऐसे को जो भाग रहा हो और न ही किसी के ध्वनि को सुनकर, जैसा कि शब्द भेदी विद्या में किया जाता है। और उनकी दक्षता, बुद्धिमत्ता और कुशलता इसी प्रकार परोपकारी है। वे अपने तीक्ष्ण हथियारों की शक्ति से या फिर केवल अपने बल से ही मोटे और गर्जन करने वाले शेरों, बाघों और जंगली सुअरों का वध करते हैं। ऐसे हजारों धनुर्धारियों और तीव्रगामी रथयोद्धाओं से वह अयोध्या भरी हुई है। वह अयोध्या वैदिक विद्वानों से घिरी हुई है जो हमेशा 3 प्रकार की यज्ञाग्नियों को प्रज्वलित कर निरंतर यज्ञ करते रहते हैं और ऐसे सदाचारी ब्राह्मण विद्वानों से जो वेदों और उनके 6 अंगों में पारंगत हैं और जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए उदार दानदाता और ऋषियों के सदृश हैं। और राजा दशरथ ने ऐसी नगरी में अपना निवास बनाया था।